आज हमारे समक्ष पूजनीय भिक्खु विशुद्धानंद बोधि महाथेरो भंते जी उपस्थित है। भंते जी का जब से बुद्ध गया में बहुत बड़ा बुद्ध विहार बन गया, तब से ज़्यादातर भंते जी वहीं रहते हैं। और बुद्ध गया इतने पवित्र जगह है, दुनिया भर के लोग वहाँ माथा टेकने के लिए, दर्शन करने के लिए आते रहते हैं। ये कोरोना महामारी की वजह से दुनिया भर के लोग आना थोड़ा कमी है। और भंते जी भी ये औरंगाबाद में अभी हमें मिला है और हमारे कार्यक्रम में भंते जी प्राप्त हुआ है। ये बहुत बड़ा पुण्य अवसर है। आज हम जातक कथा ये वो हम बाद में करेंगे। सबसे पहले पूजनीय भंते जी का हम धम्म देशना श्रवण करेंगे। फिर उसके बाद भंते जी के प्रचंड आयु आरोग्य प्राप्त हो ऐसे कामना करते हुए भंते जी को दान भी देंगे। सबसे पहले भंते जी का ये धम्म देशना सुनेंगे। धम्म देशना श्रद्धा पूर्वक ध्यान पूर्वक सुनने के लिए हाथ जोड़ते हुए 3 बार साधु साधु बोलिए। साधु साधु साधु। सुखो उत्पादो सुखो सद्धम्म देशना सुखा संघर्ष सामग्री समगानं तपो सुखो। प्रज्ञाशील करुणाचे उद्गाता, देव और मनुष्य के गुरु, विश्व शांति दूत तथागत भगवान गौतम बुद्ध, तथागत भगवान बुद्ध ने लोक कल्याण के लिए, लोक हित के लिए लोगों को श्रोतापन्न फल सकृदागामी अनागामी अरहत बनाने के लिए जो मार्ग खोजा वो सद्धम्म, उसी सद्धम्म पर आरूढ़ होकर जो अपने जीवन यापन कर रहे हैं, ऐसे 10 दिशाओं के भिक्खु संघ जिन्होंने ये 3 रत्न हमको प्रदान किए, ऐसे बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर आज वेनरेबल भिक्खु इंदवंश जी ने पारमिता करने के लिए हमें निमंत्रित किया है। और सब पुंडे परिवार को मिलकर और सभी नेबर और नजदीक के उपासक को मिलकर बहुत खुशी हो रही है। तथागत सम्यक संबुद्ध ने दान के लिए बहुत बहुत मार्गदर्शन किया है, क्योंकि खुद तथागत ने बोधिसत्व अवस्था में 4 असंख्येय और 1 लाख कल्प अनंत जन्म गिन नहीं सकते, काउंटिंग नहीं कर सकते, आंकड़े में नहीं बता सकते, इतने जन्मों में पुण्य पारमिता 10 पारमिता, 10 उप पारमिता और 10 पारमार्थिक पारमिता। भगवान ने सबसे ज्यादा जोर किस पर दिया है? पारमिताओं को पूरा करने के लिए। अभी हम भिक्षु बने हैं,
तथागत के सामने भी बहुत संख्यक से भिक्षु होते थे, लेकिन जिनकी पारमिता होती थी वो सडनली श्रोतापन्न बन जाते थे। विशाखा का उदाहरण है और बहुत सारे लोगों का उदाहरण है कि भगवान बुद्ध ने एक धम्म दर्शना दिया और उसमें बहुत सारे लोग श्रोतापन्न हो गए, सकृदागामी हो गए, अनागामी हो गए। और बहुत ऐसे भिक्षु थे मेरे जैसे कि भगवान बुद्ध को लगातार देखते बैठते थे, लेकिन कोई फल प्राप्ति नहीं होती थी। क्यों? पुण्य पारमिताओं का अभाव। पुण्य पारमिता कम होने के वजह से धम्म भी समझ में नहीं आता है। धम्म पूरा मस्तिष्क में आने के लिए उनको पारमिता की बहुत जरूरत होती है। तथागत के पास थर्ड आई, तीसरा नेत्र था, शंकर भगवान के नेत्र के जैसा नहीं। कौन सा थर्ड आई था? भगवान बुद्ध सवेरे में 4 बजे उठते हुए अपने मेडिटेशन में जाते थे और खोज करते थे कि इस परिसर में किसकी पारमिताएं अच्छी है, जिसको मैं जाकर धम्म देशना दूं और वो जल्दी से श्रोतापन्न बने। खोज करते थे और खोज करते ही उनको ध्यान में आता था कि हाँ, एयरपोर्ट के सामने एक अच्छी बिल्डिंग है, उसमें पुण्य नाम का परिवार है, बहुत दान धर्म करते हैं, बहुत भिक्षु की सेवा करते हैं, इन्हों बहुत जल्दी धर्म समझ में आएगा और ये श्रोतापन्न बनेंगे। तो भगवान खुद चलकर आते थे। उस उपासक को कोई मालूम नहीं था कि मेरे घर कौन आने वाला है, और भगवान बुद्ध घर के सामने खड़े रहते हुए जब वो उपासक देखता तो बहुत प्रभावित होता था कि अरे इतने बड़े भगवान मेरे घर के सामने। बहुत खुशी से जाकर वंदन करता था और बोलता, भगवान पधारिए मेरे गरीब के घर में। भगवान बुद्ध बैठते थे, चाय पानी नाश्ता मिलने के बाद तथागत धम्म बताने शुरू कर देते थे। जैसा जैसा धम्म सुनते 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 उनके प्रैक्टिकल में तरक्की होते होते बहुत जल्दी में श्रोतापन्न बन जाता था। भगवान बुद्ध अपने आंखों से दिखता, अरे हाँ, ये बच्चा हो गया श्रोतापन्न। इस बच्चे का ही उम्र का था विशाखा माता जी, बहुत छोटी थी, 7 साल की। 7 साल की विशाखा जब भगवान का प्रवचन सुनती है, प्रवचन सुनते 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 बहुत सारे जो कुछ विकार है निकल जाते हैं और एकदम श्रोतापन्न बन जाती है। बौद्ध साहित्य में 7 साल की उपासिका श्रोतापन्न बनना ये बहुत बड़ा उदाहरण है। लेकिन क्यों? विशाखा ने कोई बहुत सारे जन्म में ऐसा मन में डिसाइड किया था, संकल्प किया था कि मैं जब बुद्ध इस पृथ्वी पर पैदा होंगे तो मैं उसकी दायिका बनूंगी। न जाने कितने जन्मों में पुण्य पारमिता किया और भगवान बुद्ध के जन्म में भी उसका जन्म हुआ और बहुत जल्दी भगवान के संपर्क में आ गई और बहुत जल्दी श्रोतापन्न फल को प्राप्त हो गई। बहुत ऐसे लोगों का उदाहरण है। भगवान बुद्ध अपने दिव्य चक्षु से जानते हुए बहुत जल्दी पहचानते थे। अंगुलीमाल, आम्रपाली, इन लोग गलत क्यों बने? समाज ने बनवाया, लेकिन भगवान बुद्ध जानते थे कि ये गलत नहीं है। उनका इनसाइड माइंड, अंदर का मन बहुत परिशुद्ध है, निर्मल है। लोगों ने इनको बदनाम करवाया, लोगों ने इनके हाथों से गलत कृत्य करवाया, तो भगवान बुद्ध ने खुद होकर अंगुलीमाल को बदलाया, खुद होकर चलते गए। कोई बोलते अरे 999 खून करने वाला आदमी के पास कौन जाएगा, लेकिन भगवान बुद्ध अपने दिल से जानते कि नहीं, ये खूनी नहीं है, ये बदल सकता है, इस पे परिवर्तन हो सकता है और ये फल प्राप्ति भी कर सकता है। तो भगवान बुद्ध ने उसको विहार में लाते और बहुत जल्दी धर्म का उपदेश देते हुए अंगुलीमाल श्रोतापन्न सकृदागामी
अनागामी अरहत तक चला गया। इतनी आसान बात नहीं है। ये तो भगवान बुद्ध का प्रताप था। आम्रपाली को भी भगवान बुद्ध ने धम्म का उपदेश किया। बहुत ऐसे कुछ स्त्रियां थी कि जो भिक्षु को देखकर बहुत प्रभावित होते थे। क्यों होते थे? भिक्षु अपना ब्रह्मचर्य पालन करते हुए, धम्म का आचरण करते हुए बहुत लगन से लोगों को सच्चा धर्म बताते थे। एक भिक्षु को तो एक वेश्या ने निमंत्रित किया। किस लिए? मेरे घर में वर्षवास करो, मेरे घर में वर्षवास करो, ऐसा निमंत्रण दिया। बहुत प्रसिद्ध वेश्या उस शहर की और बहुत सुंदर, उसके सामने कोई भी नहीं था सुंदर। भिक्षु बोला, भगिनी मैं भगवान बुद्ध की परमिशन के सिवाय वर्षवास नहीं करता। भगवान बुद्ध के पास जाता है और कहता है कि मुझे नगर वधु ने वर्षवास के बुलाया। भगवान बुद्ध अपने आंखों से तो देखते थे। बोले, भिक्षु बहुत अच्छा निमंत्रण है, आप जा सकते हैं। उस भिक्षु को निमंत्रण मिला, उसको परमिशन मिला, लेकिन हम जैसे भिक्षु बहुत तिलमिला हो गए कि अरे अब ये नहीं बचने वाला, ये तो कोई ना कोई कारण से तो भ्रष्ट हो ही जाएगा और नष्ट हो ही जाएगा। 3 महीने वर्षवास के बाद जब वो वापस आया, भगवान को नमस्कार करता है, भगवान पहचान लेता है कि मेरा शिष्य तो एज इट इज, जैसा का तैसा हीरा है। सब भिक्षु की बोलती बंद, सब उपासकों की बोलती बंद। तो ऐसे ऐसे लोगों को भगवान बुद्ध अपने दिव्य चक्षु से पहचानते थे। बहुत श्रद्धा से उनको धर्म का उपदेश करते थे और कुछ फल उसको मिले, इसलिए दिन रात कोशिश करते थे। भगवान बुद्ध ने बहुत बहुत कोशिश किया है। उस समय तो कोई डिग्रियां नहीं थी लोगों के पास, लेकिन अपना ज्ञान जितना है उस ज्ञान में भगवान बुद्ध बहुत कुछ डाल देते थे और बहुत लोगों को अरहत बनाने में कामयाब हो गए। तो उपासकों ने ध्यान में रखना है कि मुझे धर्म समझता नहीं, क्या कारण हो सकता है? तो पारमिता का कारण है। मुझे अभी तक कोई फल मिला नहीं, मैं बहुत ध्यान कर रहा हूँ, बहुत शिविर किए हैं, बहुत दान भी किए हैं इस जन्म में, लेकिन मुझे अभी तक कोई फल मिला नहीं। क्या कारण है? तो पारमिता कुछ कम है। तो ये जानते हुए हमको पारमिता करने के लिए बहुत उत्सुक होना है। मैं देखा थाईलैंड में बौद्ध उपासक उपासिकाएं और भिक्षु भी अपनी पुण्य पारमिता बनाने के लिए दौड़ते जाते हैं। कहीं चांस मिलता है क्या? कई भिक्षु लोग डिक्लेयर करते वर्तमान पत्र में कि यहाँ बुद्ध की मूर्ति बनाने जा रहे हैं, जिस किसी को दान देना है वो आ सकते हैं। लाइन लग जाती थी, मेरा दान अमर हो जाए, मेरी पुण्य पारमिता बढ़ जाए। और मेरी पुण्य पारमिता बढ़ने के लिए लोगों की लाइन लगती थी बहुत कुछ दान देने के लिए। ऐसी घटना बोध गया में भगवान बुद्ध के मुख्य विहार में, महाबोधि विहार को कलश बनाना था। तो उस राजा ने और लोगों ने प्रचार किया कि बुद्ध गया में जहाँ वज्रासन है, जहाँ अशोक ने, कनिष्क ने जो बहुत बड़ा विहार बनवाया है 80 फीट का, वहाँ सोने का कलश लगाना है। 280 किलो सोना इकट्ठा हुआ और 280 किलो सोना इंडिया में लाकर सब कस्टम को सब बताकर और इंडिया में बहुत लोगों के संरक्षण में वो कलश का काम हुआ। और वो कलश आज भगवान बुद्ध का बोधि वृक्ष के ऊपर में और महाबोधि विहार में अभी लहरा रहा है। जिन जिन लोगों ने सोना दिया वो क्या बोल रहे हैं कि हमें बहुत अच्छी संधि मिली, भगवान बुद्ध के बोधि वृक्ष के सामने, वज्रासन के सामने सोना देकर हमें बहुत पुण्य पारमिता करने की संधि प्राप्त हुई। मतलब तुम लोग क्या कर रहे हैं? संधि ले रहे हैं पुण्य करने की, संधि प्राप्त हो रही है आपको दान करने की।
हमारे कुछ अम्बेडकरवादी लोगों को लगता है क्या पड़ा है दान में, कुछ नहीं पड़ा है दान में, नहीं देना तो अच्छा है। लेकिन उनको अपनी पारमिता के बारे में कोई ज्ञान नहीं, कोरे है, बहुत संपत्ति है और बहुत संपत्ति छोड़ के जा रहे हैं। कोरोना लेके गया बहुत लोगों को, बड़े बड़े अमीर लोगों को लेके गया, लेकिन उनको अच्छी जगह दान करने की उन्होंने संधि उपलब्ध नहीं करवाई। जिन जिन लोगों ने करवाई है वो लोग उस इतिहास में अमर बने हैं। तो मैं इसी बात पर जोर देने जा रहा हूँ कि हमें मुक्त होने के लिए पुण्य पारमिताओं की बहुत जरूरत है। हमारा भिक्खु संघ ही पुण्य पारमिता करता है। सब्बदानं धम्मदानं जिनाति। आज जो कुछ मैं 2 शब्द बोल रहा हूं वो तुम्हारे 2000 से 2 लाख से भी बड़े हैं। ताकतवान है हमारा धम्म। इसलिए भगवान कहते हैं सभी दानों में धम्म का दान सर्वश्रेष्ठ होता है। जीवन बदलता है, जीवन में परिवर्तन आता है। हो सकता है तुम उस दान की वजह से श्रोतापन्न बनोगे, सकदागामी बनेगे, अनागामी बनोगे, अरहत बनोगे, कितना बड़ा फल मिलेगा। तो ये कौन सा ही दान के सामने छोटा है। तो इस तरह से दान का बल बहुत बड़ा होता है। तो आप सभी लोग धर्म के काम में, पुण्य परिवार जी का तो बहुत बड़ा योगदान है। औरंगाबाद शहर में भंते जी को निवारा देकर, भोजन देकर, चिवरदान देकर और ये सब सुविधा का उनको योगदान देकर भंते जी ने जो जो काम अभी तक किए हैं। अभी एक उपासिका बोल रही थी 558 और जन्मदिन, कैसा क्या हो सकता है भंते जी का 558। तो मैंने समझाया कि वो 558 वीडियो का सीरियल है, भंते जी का जन्मदिन नहीं है। तो बोले इतने वीडियो बनाए भंते जी ने। हाँ, भंते जी ने सभी सब्जेक्ट पर बहुत वीडियो बनाए। तो पूरे महाराष्ट्र में भंते जी के वीडियो चले गए। उसकी वजह से बहुत ज्ञान लोगों को हुआ। साथ साथ में किताबें गए, किताबें से भी ज्ञान हुआ, लोगों को ऊर्जा मिल गई और उस ऊर्जा के मुताबिक वो अपना धर्म के प्रति श्रद्धा बढ़ा रहे हैं। तो इस तरह भिक्षु अमर कब होता है? जब वो कोई किताब लिखता है, जब वो धर्म का ज्ञान देता है, जब वो बुद्ध विहार बनवाता है, विपश्यना सेंटर बनवाता है। भंते जी को बहुत बड़ा काम लगता है मेरा बोध गया का, और वो सही है। बोध गया में इतना आसान नहीं काम करना, बोध गया में बड़ा कठिन है। मैं तो 3 बार बच गया मरते मरते। एक धूप काले में बहुत धूप लगी थी कि इंजेक्शन देने के बाद मैं होश में आया, और एक बार ठंडी में पूरा पानी निकल गया था बॉडी से। उसी समय मुझे 5 इंजेक्शन एट ए टाइम लेना पड़ा। और अभी 1 महीने के पहले कोरोना लेके जा रहा था, बहुत शांति से लेके जा रहा था। मैं बोला भगवान बुद्ध को, जब मेरा ऑक्सीजन 50 के लेवल में आया तब मैं भगवान बुद्ध को बोला कि भगवान अब मेरी पुण्य पारमिता बनने का काम बंद होने जा रहा है, अब मैं जा रहा हूँ तथागत, मुझे आशीर्वाद दीजिए। बहुत अच्छा मन से, बहुत जागरूक मन से मैं बोल रहा था और ऐसा ही बोला कि मेरी बुद्ध लेने की आसक्ति टूट गई, मेरे बुद्ध गया में जो कुछ बनाया उसकी आसक्ति टूट गई, मैं जो बम्बई में बनाया उसकी आसक्ति टूट गई। हे भगवान, मैं सब आसक्ति तोड़ दिया है, अब मैं खुशी से जाने के लिए मुझे कोई हर्ज नहीं। ऐसा बोलने के बाद एक डॉक्टर ऑक्सीजन लेके आता है, ऑक्सीजन चढ़ाता है और मुझे जगाता है। रात के 12 बजे आता है वो। तो उसी तीसरे दिन में 4 लोग चले गए। डॉक्टर सत्यपाल जी महास्थविर, बहुत बड़े डॉक्टर, उनकी प्रॉपर्टी अभी के डेट में 50 करोड़ की हो सकती है, लेकिन समय पर ऑक्सीजन नहीं मिला, चले गए। मेरे उम्र के बहुत कम उम्र वाले डॉक्टर थे जो मेरे को ट्रीटमेंट करते थे, उनको भी ऑक्सीजन नहीं मिला। और 2-4 लोगों को, और एक भंते जी बांग्लादेश के बोधी पालो,
बहुत यंग थे, बहुत नाच गान करके लोगों को दिल बहलाते थे, बहुत जयंती मनाते थे बहुत धूमधाम से, लेकिन आ गए लपेट में, नहीं बच पाए। तो मुझे ये बताना था कि कोई गारंटी नहीं हम कब तक जिएंगे और क्या जिएंगे। तो हर दिन में कुशल कर्म, हर दिन में पुण्य कर्म, हर दिन में पुण्य पारमिता बढ़ाने की कोशिश करेंगे और फल प्राप्ति का आनंद लेंगे। आपके लिए मंगल कामना करता हूँ। बंते जी ने बहुत श्रद्धा से, बहुत प्यार से बुलाया है और खास करके दान लेने को बुलाया है, इसलिए बहुत जोर से भागते आया। साधु साधु साधु। बहुत बहुत साधुवाद पूजनीय भिक्खु विशुद्धानंद बोधि महाथेरो बंते जी को। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।